होगा कि भाई हमारा धार्मिक स्थल है, उसे नहीं तोड़ना चाहिए। और प्रशासन गया इसलिए कि उसके पास कोर्ट के ऑर्डर थे। तो कानून बड़ा हुआ कि ये, या फिर उनका अपना ये कहना कि कानून बड़ा होता है, कानून हर जगह बड़ा है, कानून को मानना चाहिए। अच्छा, ये पुलिस वाली जो महिलाएं थी उनसे बदतमीजी हुई। पत्रकार जो लड़कियां थी उनकी गाड़ियां, स्कूटी, उनमें आग लग गई। और ये बताया वहां में पत्रकारों ने कि पत्रकार की गाड़ी प्रेस लिखा है, नाम पूछा जा रहा है कि आप कौन हो, आप हिंदू हो तो आपकी गाड़ी तोड़ देंगे। ये बहुत तो गलत हुआ, जैसे जो हमने सुना वहाँ पे जिस गाड़ी पे प्रेस लिखा गया था उसको टारगेट करा गया। का पता, जब ड्रोन चल रहा था, निगरानी थी, तो पता लग गया होगा कि कहाँ से ये चीजें शुरू हुई हैं। ये जो चीज थी ना, हमने सोचा कि अगर हम ड्रोन से इसको कवर करेंगे तो लोगों की छतों में पत्थर पता लगेंगे, मगर इस बुलडोजर बाबा। तो अभी क्योंकि हमें कुछ बहुत पुराने पत्रकार जिनसे अभी बात हुई हमारी, और बहुत सारी भीड़ भी मिली है कई जगह, उन्होंने कहा कि ये 3 दिन का समय तो बहुत लगा, अगर यूपी में होते तो शायद वो जो खुराफाती लोग थे जिनने उपद्रव फैलाया, जिनने स्वार्थ फैलाया, गंदा करा माहौल, अब तक बुलडोजर चल गया होता घरों पे। अधिकतर लोगों का मानना था। मैंने दूसरे पहलू से भी पूछने की कोशिश की कि अगर ये मामला यूपी में होता तो फिर क्या होता। तो फिर अब यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेके ये लोग बड़े सचेत हैं और सब मानते हैं कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत तगड़ा है, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। घटनाएं होती हैं, लेकिन घटना होने के बाद उपद्रवियों को तत्काल। अभी हम लोग हल्द्वानी में ही हैं और कुछ और लोग भी हमें मिले यहाँ पर जो बातचीत कर रहे थे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि हल्द्वानी का माहौल क्यों बिगड़ा, क्योंकि इससे पहले लोगों ने हमें बताया कि हल्द्वानी का माहौल कभी ऐसा नहीं बिगड़ा जैसा इस बार बिगड़ा है। और इस माहौल को कैसे ठीक करा जाएगा, शासन प्रशासन के द्वारा, या फिर समाज के लोग इसको कैसे ठीक कर पाएंगे। सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, हम लोगों से बात करेंगे और प्रयास करेंगे समझने का कि ये पूरा जो मामला था वो कैसे बिगाड़ा गया। ये जब घटना आपको पता चली कि ऐसे करके जो वो तोड़ा जा रहा है मदरसा, सरकार के वहां लोग पहुंचे हैं, तो कैसे पता लगा आपको कि हंगामा हो रहा है? कब पता लगा? हंगामा वो जैसे फोन के माध्यम से पता लगी जाता है कि हमारे भी बाजार में दुकानें हैं, कि बाजारों की दुकानें बंद हो रही थी, बाजारों की दुकानें बंद हो रही थी, तो हमें भी फोन आया कि दुकानें बंद हो रही है, ऐसे ऐसा थोड़ा सा प्रवाद हुआ वहाँ पे। तो बस यही था, उसी के माध्यम से पता लगा। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? जब ये हंगामा हुआ तो पता चला होगा शहर पूरा बंद हो रहा है एकदम से। स्कूल कॉलेज में बच्चे होंगे या फिर कोचिंग में होंगे या फिर काम वाले लोग अपने ऑफिस में होंगे, क्या मैसेज आया फिर उनके पास? भाई यही मैसेज आया, जैसे अब हमारी दुकानें थी, पहले हमने अपनी दुकानें बढ़ाई हैं, बच्चे ट्यूशन में थे उनको घर लेके आए गए हैं, और वही होता है कि जिस हिसाब से लग रहा था कि माहौल बिगड़ेगा, लोगों ने अपने घरों में राशन डाला, जो थोड़ा बहुत डाल सकते थे, दूध, दही, मक्खन, ये चीजें परचेज करी गई हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये था कि जो उपद्रवी थे वो प्री प्लान था उनका पहले से, क्योंकि उनके पास ईंटें पत्थर मौजूद थे और लड़ाई झगड़े की तमाम चीजें, चोट करने वाली चीजें उनके पास पहले से मौजूद थी। क्या लगा, ऐसा कुछ है क्या? अगर ऐसा कुछ था तो प्रशासन की भी इसमें थोड़ी सी लापरवाही है कि जब इतना बड़ा मसला था तो उनको बल संख्या में जाना चाहिए था, कम से कम मेरे हिसाब से 500-700 अगर पुलिस वाले होते तो मैं नहीं समझता कि 40-50 उग्रवादी उनको उनके आगे से अपोज करते उसको। ये कहना था लोगों का कि भाई हमारा धार्मिक स्थल है, उसे नहीं तोड़ना चाहिए। और प्रशासन गया इसलिए कि उसके पास कोर्ट के ऑर्डर थे। तो कानून बड़ा हुआ कि ये, या फिर उनका अपना ये कहना कि बड़ा होता है, कानून हर जगह बड़ा है, कानून को मानना चाहिए। अच्छा, वहां पर ये एक घटना और हमें, क्योंकि हम लोगों ने कई लोगों से यहाँ पर बात की है अभी, तो सबने यही कहा कि कहीं प्रशासन की जो थी थोड़ी सी ढिलाई थी, प्रशासन जो था वो हल्के में ले गया इस मामले को, और जिस वजह से घटना जो है वो बहुत बड़ा रूप लेने लगी। लेकिन जो उपद्रवी थे वो लोग, उन पर अभी उस एंगल से कार्रवाई नहीं हो पाई जितनी हुई। क्या अगर ये घटना यूपी में होती तो क्या आपको लगता है क्या हो सकता है? हम करीबन 40+ सारे लड़के हैं, हमने आज तक कभी हल्द्वानी में ये माहौल नहीं देखा था। हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक साथ बढ़िया तरीके से रहे हैं और रहते आए हैं काफी टाइम से। बट ये था कि मेरे हिसाब से जो जिस हिसाब से ये मुद्दा काफी टाइम से चल रहा था, इस मुद्दे को प्रशासन को हल्के में नहीं लेना चाहिए था, जो मेरे हिसाब से प्रशासन ने बहुत हल्के में लिया। और जहां तक लगता है, जहां तक सुनी सुनाई बातें हैं, अब जब वो कहते हैं जहां आग होती है वहीं धुआं होता है, तो यही कहा गया कि जो हल्द्वानी का मुसलमान है और जो बाहर का मुसलमान है उसमें बहुत फर्क है। और जहां तक सुनने में आया कि हल्द्वानी में काफी संख्या में बाहर का मुसलमान आया हुआ था। अच्छा, हाँ, मतलब जो उपद्रवी थे वो बाहर के थे, यहाँ के लोग सौहार्द बनाए हुए हैं हमेशा से। और वो लोग हैं हमारे यार दोस्त हैं, सब भाई बंदी है हमारी। हमारा हमने तो आज तक 40 साल के इतिहास में ऐसा कुछ नहीं देखा, और इतना बड़ा बवाल तो हमने कभी भी नहीं सुना, भी नहीं हमने।
अच्छा, हल्द्वानी में। तो अब क्या स्थिति है इस समय? स्थिति आपके सामने ही है। इसमें जो कार्रवाई हुई है उपद्रवियों पे, क्या उससे सहमत है? बाबूजी आप थोड़ा बता दीजिए, बहुत गहनता से सोच रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बताओ। क्या ये जो कार्रवाई हुई है सही हो रही है? ये कार्रवाई सही नहीं हो गया है, ये माहौल ऐसे खराब हो रहा है। ये जो पत्थर मारे है मुसलमानों पुलिस वालों तो हाथ पैर तोड़ दिए, ये बहुत गलत कानून है। ये बात हुई है, बिल्कुल बहुत अच्छी ये बात बहुत आपने कही। गलत है। ये अभी हम जहाँ भी लोगों के पास गए, उन्होंने ये कहा कि पुलिस कर्मी जो महिलाएं थी, बहुत गलत है। भैया आप बताइए, आप बड़ा विचार से सुन रहे थे। ये पुलिस वाली जो महिलाएं थी उनसे बदतमीजी हुई। पत्रकार जो लड़कियां थी उनकी गाड़ियां स्कूटी उनमें आग लग गई। और ये बताया वहां हमें पत्रकारों ने कि पत्रकार गाड़ी प्रेस लिखा है, नाम पूछा जा रहा है कि आप कौन हो, आप हिंदू हो तो आपकी गाड़ी तोड़ देंगे। ये बहुत तो गलत हुआ। जैसे जो हमने सुना वहाँ पे जिस गाड़ी पे प्रेस लिखा गया था उसको टारगेट करा गया। तो ऐसा क्यों? मतलब ये कौन लोग हैं जो समाज को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि होना चाहिए था ऐसा? सर होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं तो इसमें ढिलाई रही है। और अभी तक 5 लोग सिर्फ पकड़े गए इतना बड़ा कांड होने के बाद। सर अब ये तो अंदर की जानकारी है, जैसा अब ये पता लगेगा क्या है। पूरी तरह से खुल के तो अभी कोई बात भी सामने नहीं आई है। लेकिन ये नुकसान तो हुआ है ना शहर का। नुकसान हुआ है, लेकिन उसमें ये है कि अब आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे? हमें पता लगा कि ड्रोन चल रहे थे, ड्रोन से निगरानी पहले से हो रही थी। तो उपद्रवियों का पता, जब ड्रोन चल रहा था निगरानी थी, तो पता लग गया होगा कि कहाँ से ये चीजें शुरू हुई हैं। ये जो चीज थी ना, हमने सोचा कि अगर हम ड्रोन से इसको कवर करेंगे तो लोगों की छतों में पत्थर पता लगेंगे, मगर इससे जो पत्थरबाज होते हैं वो और सतर्क हो जाते हैं। जैसे कि वहां से अभी पता लगा कि वहां पे जो पत्थर पाए जा रहे थे वो रेलवे ट्रैक के नुकीले पत्थर थे। वो पहले से इकट्ठे कर रखे थे। वो पहले से इकट्ठे करे हुए थे, तभी तो हुआ इतना बड़ा हादसा। एक चीज और बताइए भैया, न्यूज देखते होंगे, अगर ये ऐसा मामला उत्तर प्रदेश में होता तो क्या होता? सर देखिए, अपनी अपनी हर जगह का प्रशासन अपने तरीके से काम करता है। वहाँ के मुख्यमंत्री जी, योगी जी हैं, उनका तो खैर हम सुनते ही आ रहे हैं और देख ही रहे हैं। दूसरे नाम से भी उन्हें पुकारा जाता है, एक नाम और है, बुलडोजर बाबा। क्या नाम है? बुलडोजर बाबा। तो अभी क्योंकि हमें कुछ बहुत पुराने पत्रकार जिनसे अभी बात हुई हमारी, और बहुत सारी भीड़ भी मिली है कई जगह, उन्होंने कहा कि ये 3 दिन का समय तो बहुत लगा, अगर यूपी में होते तो शायद वो जो खुराफाती लोग थे जिनने उपद्रव फैलाया, जिनने स्वार्थ फैलाया, गंदा करा माहौल, अब तक बुलडोजर चल गया होता घरों पे। अब यहाँ पे भी कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है। इतनी स्लो क्यों हो रही है? अब ये तो प्रशासन देखेगा ना। अब ये तो उनके आप मानते हो कि अगर ये यूपी में होता तो अब तक? सर देखिए, उनका खुफिया तंत्र और वो सब बहुत मजबूत है। यूपी अपने आप में बहुत बड़ा प्रदेश है आपको, और उत्तराखंड उसके सामने अभी कुछ भी नहीं है। कल हमारे यूपी में भी स्थिति थी, बरेली में। जी देखा था हमने भी, लिया गया ना प्रशासन के द्वारा, क्योंकि वहाँ का खुफिया तंत्र मजबूत है ना। आप उस चीज को यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हर चीज का लॉ एंड ऑर्डर देखा जा रहा था। वहाँ पुलिस वालों को इतनी छूट दे रहे कि आप अपने, असल में इसकी बड़ी वजह यही थी ना कि आज तक के हल्द्वानी में, इतने सालों से हल्द्वानी बसा हुआ है, आज तक कभी हिंदू मुसलमान या हमारे यहाँ का जो मुसलमान था वो इस टाइप का हुआ ही नहीं है। तो वही चीज प्रशासन के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत में रही कि कभी जो चीज सोची नहीं होती है, जो अनएक्सपेक्टेड चीज होती है वो हो गई है, क्योंकि हल्द्वानी में कभी भी हिंदू मुसलमान वाली बात है ही नहीं है। हमने ये कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से पता कर पाए कि यहाँ का माहौल क्यों बिगड़ा और कैसे बिगड़ा। हमें लगता है कि आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज दिए, सबने बताया, और अधिकतर लोगों ने जो जानकार है उन्होंने भी ये बताया कि प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले को बहुत हल्के में ले गया, और हल्के में ले जाने के कारण ये इतनी बड़ी घटना हो गई। और आज 3 दिन बीतने के बाद भी सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकतर लोगों का मानना था, मैंने दूसरे पहलू से भी पूछने की कोशिश की कि अगर ये मामला यूपी में होता तो फिर क्या होता। तो फिर अब यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेके ये लोग बड़े सचेत हैं और सब मानते हैं कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत तगड़ा है, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। घटनाएं होती हैं, लेकिन घटना होने के बाद उपद्रवियों को तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाता है, ऐसा सब लोग मानते हैं और पूरा उत्तराखंड मानता है। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।